Hello dear viewers, welcome back again Lakshya classes. Today we are going to discuss about the digestion part 2. Before this lecture we have already discussed about the digestion part 1, in which we have to explain about the definition of digestion and the digestion of food material in the different region of alimentary canal, that is the in mouth cavity and in stomach. Today we are going to discuss about the digestion of food material in small intestine. Now the food in the form of chyme. Now the food in the form of chyme enters in the duodenum. इसके बाद भोजन जो होता है काइम के रूप में कहाँ एंटर करता है? ड्यूडिनम में एंटर करता है. ठीक है. बिकॉज स्टमक कन्वर्ट्स द फूड इनटू द काइम, क्योंकि इसके पहले जो स्टमक है वो भोजन को काइम के रूप में कन्वर्ट कर देता है. काइम क्या है? एक लेज जैसा पदार्थ होता है. बाय द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल चेंज डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन फूड इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइम, एंड दिस converted form of food that is present in the form of chyme enters into the duodenum, and further digestion take place in the duodenum, that is the first part of the small intestine. And you know that liver, two lobed, left and right lobe. So two hepatic ducts arises. लीवर में दो लोब्स होते हैं, एक बायां लोब और एक दायां लोब. इस तरह से दो हिपैटिक डक्ट्स अराइज होती हैं. बोथ आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कॉमन हिपैटिक डक्ट. दोनों आपस में जुड़ करके कॉमन हिपैटिक डक्ट्स बनाती हैं. कॉमन हिपैटिक डक्ट्स ज्वाइंस विद द सिस्टिक डक्ट्स ऑफ द गॉल ब्लैडर. दोनों कॉमन हिपैटिक डक्ट्स जो होती हैं गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट से जुड़ जाती हैं और बना लेती हैं कॉमन बाइल डक्ट्स. अगेन कॉमन बाइल डक्ट्स पैंक्रियाटिक डक्ट्स के साथ जुड़ जाएगा, बना लेगा हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट्स, और हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट्स के रूप में ओपनिंग करता है ड्यूडिनम में. एंड व्हेयर द हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट्स ओपन इनटू द ड्यूडिनम, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्फिनिक्टर ऑफ होडियाई. अगर हम डाइजेशन इन ड्यूडिनम की बात करें तो उसमें चूँकि गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, तो बाइल जूस क्या होता है? इसकी सिंथेसिस लीवर में होती है. स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है. इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चर्चा करेंगे. 208 पेज नंबर. नेक्स्ट हम डिस्कस यहाँ करेंगे. अब बात करते हैं आगे. अगर हम डाइजेशन इन द ड्यूडिनम की बात करें, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस दैट इज द डाइजेशन इन द ड्यूडिनम, तो बाइल जूस में 96% वाटर होता है. पहली बात तो बाइल जूस की सिंथेसिस जो होती है लीवर में होती है. बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है. ठीक है. बाइल जूस इज सिंथेसाइज इन द लीवर, बाइल जूस इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर. बाइल जूस कॉन्सेंट्रेट क्यों हो जाता है? क्योंकि इस बाइल जूस के अंदर जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. बाइल जूस कंटेनिंग 96% ऑफ वाटर, सम वाटर में बी एब्जॉर्ब बाय द गॉल ब्लैडर, दैट्स वाई द बाइल जूस बिकम कॉन्सेंट्रेट. ठीक है. स्टार्टिंग के समय बाइल जूस में जो है 96% वाटर होता है, लेकिन जब ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है तो बाइल जूस के अंदर जो वाटर होता है, कुछ न कुछ वाटर जो होता है गॉल ब्लैडर की जो वाल होती हैं, भित्तियाँ होती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इस तरह से केवल 86% वाटर बचता है. बाइल जूस के अंदर बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टाउरोकोलेट. बाइल साल्ट्स के अंदर दो पिगमेंट पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट्स 3% होता है. एक है बिलीरुबिन, दूसरा है बिलीवर्डिन.
इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, अदर 1% पाए जाते हैं। बाइल पिगमेंट 3% पाया जाता है। बाइल साल्ट 8% पाए जाते हैं। 86% वाटर पाया जाता है। बाइल जूस का फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? बाइल जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फूड। पहली बात तो बाइल जूस जो होता है, जो स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम आ रहा है, चूँकि स्टमक के अंदर जो है एचसीएल सीक्रेट होता है, जो ऑक्जेनेटिक सेल होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, वो एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती हैं, इसके द्वारा भोजन का जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है। तो जैसे ही एसिडिक मीडियम एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, तो बाइल जूस जो होता है उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा है कि इसका एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है, ये माइक्रोब के खिलाफ एक्शन करता है। अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या जो भी हैं, अगर वो माउथ के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते हैं, माउथ के अंदर एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइसोजाइम है, थायोसाइनेट है, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो भी जो है बैक्टीरिया को एंटी माइक्रोबियल एक्शन करता है। फिर भी अगर कोई बैक्टीरिया बच जाता है और वो ड्यूडेनम तक पहुंच जाता है, तो बाइल जूस जो है एंटी माइक्रोबियल एक्शन करता है, उनको वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। फैट जो होते हैं, जैसे फैट जो है कन्वर्ट हो जाता है। पहली बात तो फैट के डाइजेशन के लिए फैट का प्रॉपर एमल्सिफिकेशन चाहिए। फैट का एमल्सिफिकेशन का मतलब जो लार्ज पीसेस ऑफ फैट हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ द फैट में। इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहते हैं। when one large fat molecule is converted into very few and small molecules, then this process is known as emulsification. इससे उनकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है और एमल्सिफिकेशन बाइल साल्ट की वजह से होता है। तो जब तक इमल्सिफाइड फैट नहीं होंगे तब तक फैट का डाइजेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूस की, क्योंकि ड्यूडेनम के अंदर पैंक्रियास पाया जाता है। पैंक्रियास जो है वो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए पैंक्रियाटिक एमाइलेज होते हैं। फैट डाइजेशन के लिए पैंक्रियाटिक लाइपेज होते हैं। प्रोटीन डाइजेशन के लिए प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं। पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करते हैं? पैंक्रियाटिक एमाइलेज जिसमें जैसे मान लीजिए स्टार्च है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो चुका है और 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है माउथ कैविटी के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ओनली तो 70% डाइजेशन जो है बचा रहता है। जो 70% रेस्ट डाइजेशन है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा होता है और इस 70% रेस्ट स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज जो है वो डाइसेकेराइड है। तो फर्स्ट डाइजेशन दैट अकर्स इन द ड्यूडेनम with the help of pancreatic amylase, that is the carbohydrate digestion that occurs with the help of the pancreatic amylase, and the 70% starch which remains undigested, that is digested by with the help of the pancreatic amylase, and this starch that is present in the form of polysaccharide that is converted into the maltose in the form of disaccharide. Then पैंक्रियाटिक लाइपेज और इसे स्टेप्सिन्स भी कहते हैं, जो फैट होता है इसमें बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं। दे कन्वर्ट द फैट इनटू द इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट क्या करते होते हैं? डाइजेस्ट हो जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किसकी मदद से? स्टेप्सिन या पैंक्रियाटिक लाइपेज की मदद से। स्टेप्सिन या इसे पैंक्रियाटिक लाइपेज भी कहते हैं। सो ऑल द इमल्सिफाइड फैट दे कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल विद द हेल्प ऑफ द स्टेप्सिन एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज। नंबर थर्ड है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। 3 प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं प्रोटीन डाइजेशन के लिए। पहला है ट्रिप्सिनोजन, प्रोटियोलिटिक एंजाइम 3 प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड फॉर द प्रोटीन डाइजेशन। पहला ट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव होता है, ट्रिप्सिनोजन दैट इज इनएक्टिव इंट्रोकाइनेज सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये पहली बात तो ट्रिप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव है, वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन एक्टिव में। ठीक है, किसकी मदद से? इंट्रोकाइनेज की मदद से, जो कहाँ सिक्रेट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर काइमोट्रिप्सिन जो होता है उसको ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देता है। काइमोट्रिप्सिन इनएक्टिव होता है, उसको ट्रिप्सिन जो होते हैं, ट्रिप्सिन इनएक्टिव फार्म में है, ट्रिप्सिन उसको जो है काइमोट्रिप्सिन एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है।
प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिन की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में एक्टिव फॉर्म में। इस तरह से प्रोटीन की जो सेकेंड फॉर्म है प्रोटीओजेज और पेप्टोन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में। पहले ट्रिप्सिन एक्शन करेगा और कन्वर्ट कर देगा पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में, फिर काइमोट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा, वो भी कन्वर्ट कर देगा पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में। अल्टीमेटली पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाते हैं डाइपेप्टाइड में, यानी प्रोटीन के सेकेंड फॉर्म में। पॉलीपेप्टाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइड कन्वर्ट इनटू द डाइपेप्टाइड, दैट इज द प्रोटीन का जो सेकेंड फॉर्म है। आगे है जितने भी न्यूक्लियोलिटिक एंजाइम है इसके अंतर्गत आपका न्यूक्लिएज है, उसमें जैसे डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइडेज है, ये ब्रेक हो जाता है न्यूक्लियोटाइड्स में। आरएनए है राइबोन्यूक्लिएज है, कन्वर्ट हो जाता है राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डाइजेशन होगा इलियम में, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन is divided into 3 parts, duodenum, jejunum and ileum। तो अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत अभी तक जो भी डाइजेशन हो रहा था वो ड्यूडेनम में हो रहा था। जेजनम में डाइजेशन ज़्यादा होता नहीं है, अभी इलियम में होगा। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरखून ग्लैंड्स जो कि एक मेजर ग्लैंड्स है जो इलियम की म्यूकोसा के अंदर पाई जाती है, इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ म्यूकस सेल। क्रिप्ट ऑफ लाइबरखून ग्लैंड्स जो इलियम की म्यूकोसा में पाई जाती हैं 4 तरह की सेल से मिलकर बनी होती हैं, म्यूकस सेल, चीफ सेल, अर्जेंटाफिन सेल, ठीक है। और इनमें से ऑल दीज 4 टाइप ऑफ सेल्स सिक्रीट द साकस एंटेरिकस, इसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। कुल मिला करके क्रिप्ट ऑफ लाइबरखून ग्लैंड जो होती हैं वो इलियम की म्यूकोसा में पाई जाती हैं, वो 4 सेल से बनी होती हैं। चारों सेल जो होती हैं मिल करके साकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती हैं। दैट इज प्लेइंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल। साकस एंटेरिकस क्या है, इसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इसको बनाती कौन है, क्रिप्ट ऑफ लाइबरखून ग्लैंड जो कहाँ पाई जाती है, इंटेस्टाइनल की म्यूकोसा में पाई जाती है। बात करेंगे रोल ऑफ साकस एंटेरिकस। रोल ऑफ साकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस इन डाइजेशन। व्हेन इन इलियम, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, pH 8.2 रहता है, एल्कलाइन रहता है। एंजाइम जो पाए जाते हैं साकस एंटेरिकस, एंजाइम जो पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो साकस एंटेरिकस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए माल्टेज होता है जो माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। फिर सुक्रोज को डाइजेशन करने के लिए सुक्रेज एंजाइम होते हैं। सुक्रेज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। उसके बाद बचा लैक्टोज, सब सेकेंड फॉर्म है, यानी डाइसेक्राइड है। लैक्टोज जो है, लैक्टेज शुगर पाई जाती है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है। लैक्टेज एंजाइम के द्वारा लैक्टोज शुगर पाई जाती है, लैक्टेज एंजाइम के द्वारा ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो इस तरह से सारे मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो गए। माल्टोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, लैक्टोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये दोनों क्या है, मोनोसेक्राइड है, दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन द ब्लड, ठीक है। ये हो गया फाइनल कार्बोहाइड्रेट का क्या, डाइजेशन। अब ये तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गई, प्रोटीन डाइजेशन के लिए क्या होगा। फॉर प्रोटीन डाइजेशन प्रोटीओलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, उसको हम इरेप्सिन कहते हैं। इरेप्सिन इज ए ग्रुप ऑफ एंजाइम। इरेप्सिन जो है क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द इलियम, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सेकंड डाइजेशन किसका होगा, प्रोटीन का होगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीओलिटिक एंजाइम होते हैं, इसको हम इरेप्सिन कहते हैं। इरेप्सिन इज ए ग्रुप ऑफ एंजाइम एंड दैट इंक्लूड्स द, इसके अंतर्गत क्या क्या पाए जाते हैं, इरेप्सिन एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है। इरेप्सिन क्या है, प्रोटीओलिटिक एंजाइम है। इट इंक्लूड्स
इन इंटेस्टाइनल जूस सकस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस सकस एंटेरिकस के अंतर्गत प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इरेप्सिन, इरेप्सिन के अंतर्गत 3 एंजाइम होते हैं, अमीनोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है। अमीनोपेप्टाइडेज क्या करते हैं? अमीनोपेप्टाइडेज जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं अमीनो ग्रुप को। जो भी प्रोटीन के अंदर अमीनो ग्रुप होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, अलग कर देते हैं। डाइपेप्टाइडेज क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स को। डाइपेप्टाइडेज जो होते हैं, डाई माने 2, पेप्टाइडेज नाम लिखा ही है। डाइपेप्टाइडेज क्या करते हैं? 2 पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करते हैं? CONH ब्रेक कर देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। अब क्या होगा? जो पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड जो है, जो इंड प्रोडक्ट होती है प्रोटीन डाइजेशन का, जो ड्यूडेनम में बची रहती है, क्योंकि ड्यूडेनम तक आते आते प्रोटीन जो होती है पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड के फॉर्म में रहती है। दैट इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन इन द ड्यूडेनम। इस पर इरेप्सिन का एक्शन होगा। इरेप्सिन इज ए ग्रुप ऑफ एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, दैट इज आल्सो नोन एज प्रोटियोलिटिक एंजाइम। इसका एक्शन होगा, इस सब के सब कन्वर्ट हो जाएंगे अमीनो एसिड में, दैट इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन। इस तरह से प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट होती है। अब बचा क्या? फैट डाइजेशन। अब तक 2 डाइजेशन कंप्लीट हो गए। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन दैट इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज कंप्लीटेड इन द इलियम, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन डाइजेशन दैट इज आल्सो कंप्लीटेड इन द इलियम, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करेंगे, लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन ऑफ द फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज इन द ड्यूडेनम, इन द इलियम। फैट डाइजेशन की बात करें तो फैट के डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। जो इंटेस्टाइनल लाइपेज होते हैं वो इमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ऑल द इमल्सिफाइड एंजाइम दे कन्वर्ट्स ऑल द इमल्सिफाइड फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसके अलावा जो न्यूक्लियोटाइडेज होते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट कर देते हैं न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइडेज कन्वर्ट हो जाएंगे पेंटोज शुगर और बेस में। रैबिट में सेलुलोज डाइजेशन के लिए, केस ऑफ रैबिट सेलुलोज डाइजेशन अकर्स, रैबिट में सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है वो सीकम में पाया जाता है बैक्टीरिया की मदद से। काऊ, गोट और बफेलो जो होती है रिमिनेंट्स होते हैं। र्यूमेन जो होता है दैट इज द पार्ट ऑफ स्टमक होता है। ये सब पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद सलाइवा का जो कंट्रोल होता है नर्वस कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक जूस का कंट्रोल 3 तरीके से होता है, नर्वस कंट्रोल, सिंपैथेटिक, गैस्ट्रिक हार्मोन और इर्गेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाई G cells of the pyloric stomach. इंट्रोगेस्टोन GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन होता है। ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन को जो है डिक्रीज कर देता है। इसके अलावा बाइल जूस का जो कंट्रोल होता है CCK PZ कोलिसिस्टो पैंक्रियोजाइमिन के द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है। पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन CCK PZ सिक्रेटिन के द्वारा होता है। इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन एंट्रोक्राइनिन हार्मोन के द्वारा होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल इनटू द डिफरेंट रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद फर्दर लेक्चर में बात करेंगे प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्बिशन दैट अकर्स इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। So that's all about. Thanks to all of you watching the video. Thank you.